साइकिल चलाते चलाते अर्जुन ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान बादलों से घिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो। उसे समझ में आ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन सिद्धिपुर पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। अर्जुन ने पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया। साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। अर्जुन ने कोई और उपाय न देखकर एक घने पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वो बारिश की मार से बच नहीं सका। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चला के आगे बढ़ना संभव नहीं था। मजबूरी में अर्जुन साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वो रास्ता भटक गया है। ये रास्ता सिद्धिपुर का नहीं है। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके कानों में आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? अर्जुन चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक छाया मूर्ति खड़ी है। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। मैं कैलाश हूं बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मुझे सिद्धिपुर जाना है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। सिद्धिपुर जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ते में पेड़ गिर गया है। अर्जुन मुसीबत में पड़ गया। वो पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है। चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, चलो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अर्जुन को कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वो आदमी उसके पास आया है, तभी से उसे भीगी हवा में किसी जली हुई चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ बाबू? जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूं। अर्जुन साइकिल लेकर तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक बड़ का पेड़ देखा। पास ही एक झोपड़ी नुमा घर था। वहां किसी हैरिकन जैसी चीज की लौ जल रही थी। आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। अर्जुन ने साइकिल को पेड़ से टिका दिया और झोपड़ी के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक चूल्हा है और उसके चारों ओर चाय बनाने का सामान रखा है। कैलाश एक मौड़ा ले आया। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूं। अर्जुन अपनी गोद में रखे थैले को कसकर पकड़कर बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू हो रहा था। बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट के साथ कड़क रही थी। ये लीजिए चाय। आप बहुत भीग गए हैं, ये पीजिए, अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी चाय बना के भी ले आया, ये हैरानी की बात थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अर्जुन चाय की चुस्की लेते लेते पूछ ही बैठा, यहाँ चाय पीने कौन आता है इतनी सुनसान जगह में? पहले कुछ दूरी पर एक बस स्टैंड था, तब लोग आया करते थे। और अब आप जैसे कोई। उस आदमी की बातों में कुछ तो था। अर्जुन का सीना एकदम से सिहर उठा। वो चाय की एक और चुस्की लेकर चुप हो गया। अब चाय पीजिए। आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, रात को यहीं रुकना पड़ेगा। अर्जुन ने देखा कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई हैं, लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज आंधी के बावजूद हैरिकन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों अर्जुन को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वो सच नहीं है, जैसे कोई जाल है। रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना हो चुका था। कैलाश दहलीज पर अर्जुन के लिए बिस्तर लगाते हुए बोला, कहाँ गई सुंदरी? बाबू को पान नहीं दिया? आइए बाबू, यहीं लेट जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं और सुंदरी तो हैं ही। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर एक टीस उठी। तभी नुपुर की झंझनाहट की आवाज आई। अर्जुन चौंक कर देखने लगा। सुंदरी धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में कोई खास इशारा था जो उसने कैलाश की ओर किया। कैलाश ने भी गर्दन हिलाकर कुछ जताया। ये बात अर्जुन की नजरों से छुपी नहीं रही। लीजिए बाबू, पान खाइए। झूमर, मेरा मतलब है सुंदरी के हाथ का पान खा के आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अर्जुन कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था, तभी एक तीखी सड़ी गंध उसकी नाक में आ लगी। कुछ वैसी ही गंध जैसे कच्चे खून की होती है। अचानक एक तेज हवा के झोंके से सुंदरी की ओढ़नी सरक गई। उसके गले में खून की एक लकीर थी और वहां से एक पतली धार बह रही थी। सुंदरी ने तेजी से अपनी ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही गायब हो गई। अर्जुन जैसे मशीन की तरह पान को मुंह में डाल लिया। कैलाश हरिकेन की लौ धीमी कर कमरे के अंदर चला गया। अर्जुन एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी लेकर लेट गया।
बाहर केवल झिंगुरों की आवाज और दूर किसी झाड़ी से भूखा सियार चीख उठा। थकान की वजह से अर्जुन सो गया। ठीक आधी रात को एक डरावनी चीख गूंज उठी। अर्जुन बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। तभी उसके कानों में एक चरमराती आवाज पड़ी। उसने देखा बस एक हाथ की दूरी पर कोई गले में रस्सी डाले झूल रहा था। क्या हुआ बाबूजी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अर्जुन ने देखा कि झोपड़ी के सामने आंगन में एक मचान पर कैलाश बैठा है। उसने फिर से उस ओर देखा जहां रस्सी से झूलता व्यक्ति था, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं, सब बुरा सपना। बहुत गर्मी है, इसीलिए बाहर की हवा लेने आया हूं। आप भी आइए ना। अर्जुन उसके पास मचान पर बैठ गया। एक कहानी सुनाता हूं, कैलाश बोला। ये बात कोई 5 साल पुरानी है। एक सुनसान जगह पर एक चाय नाश्ते की दुकान थी। उसका मालिक था जगदीश। उम्र कोई 35 के आसपास, शांत और ईमानदार। चाय बहुत अच्छी बनाता था, इसलिए दुकान चल निकली थी। जगदीश अकेला था, लेकिन अकेलापन हमेशा नहीं रहता। एक दिन उसने शादी कर ली, सरिता नाम की एक लड़की से, जो किसी दूर के गांव से आई थी। सरिता बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि हर आने जाने वाला एक बार तो ठिठक कर उसे जरूर देखता। लोग पीठ पीछे कहते, गांव की मिट्टी में उगा कोई कमल का फूल है ये लड़की। दुकान में अब और भी भीड़ रहने लगी। सरिता मुस्कुराकर चाय परोसती और लोग घंटों बैठे रहते। एक नियमित ग्राहक था, हरीश। वो रोज आता, एक कप चाय मंगवाता और फिर घंटों वहीं बैठा रहता। उसकी नजरें हमेशा सरिता पर होती। जगदीश को यह सब धीरे धीरे समझ में आने लगा, लेकिन अपने दिल को वो समझाता रहा, नहीं, मेरी सरिता ऐसी नहीं हो सकती। एक दिन दोपहर को जगदीश बाजार जाने लगा। जाते जाते बोला, शाम को दुकान मत खोलना, मैं आखिरी बस से लौटूंगा। सरिता मुस्कुरा दी, ठीक है, जल्दी लौटना। बाजार में खरीदारी के दौरान उसे महसूस हुआ कि आसमान में बादल घिर रहे हैं। तूफान का अंदेशा था, इसलिए वो जल्दी लौट आया। बस से उतरकर तेजी से घर की तरफ चल पड़ा। जब घर के आंगन में पहुंचा तो अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। जगदीश दरवाजे की ओर नहीं गया, वो चुपचाप खिड़की तक गया। अंदर झांका और जो देखा उसके होश उड़ गए। हरीश और सरिता। हरीश बिस्तर पर था और सरिता उसके सीने पर झुकी हंस रही थी। जगदीश के हाथ से बैग गिर गया। सरिता के लिए लाई गई चूड़ियां जमीन पर गिरकर टूट गईं। क्रोध में पागल होकर वो अंदर घुसा। हरीश घबरा गया, अरे आप तो बोले थे आखिरी बस से आएंगे। बात अधूरी ही थी कि जगदीश ने छुरी उठाकर सरिता की गर्दन पर वार कर दिया। सरिता चीख भी नहीं सकी, खून फव्वारे की तरह निकला और वो वहीं गिर पड़ी। हरीश कांपते हुए खड़ा था, माफी मांगने लगा, लेकिन जगदीश ने कोई रहम नहीं किया। उसने छत से लटकती रस्सी उतारी और हरीश की गर्दन में डाल दी। धक धक तड़पते हुए हरीश का शरीर शांत हो गया। अब जगदीश ने पत्नी के शव को देखा, आंसू झरझर तक गिर रहे थे। फिर उसने लालटेन उठाई और सरिता के शरीर पर फेंक दी। भयानक आग लग गई। तेज तूफान के साथ उस झोपड़ी ने भी आग पकड़ ली और जगदीश खुद उसी आग में जल गया। कहानी खत्म होते ही अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। जाइए बाबू, तैयार हो जाइए, सुबह हो गई है। अर्जुन जल्दी जल्दी तैयार हुआ, फिर झोपड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाकर उसे याद आया कि वो पैसों का बैग भूल आया है। वो वापस लौटा, लेकिन झोपड़ी? अब वहां सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा पड़ा था।